अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 8 का पार्ट 2, जिसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रिजेक्शन एरिया एंड पी वैल्यू। तो ये वाला जो लेक्चर है पी वैल्यू का और रिजेक्शन एरिया की, ये मैंने यूनिट नंबर 7 पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन से डिस्कस करवाया था पी वैल्यू का। लेकिन इधर जो है ना हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, फिर साथ में एक कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देंगे। ओके, तो रिजेक्शन एरिया और पी वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है और इसे फर्दर एग्जांपल हम देंगे। चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपने रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। अच्छा, तो एलिमेंट्स ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? तो एक होता है रिजेक्शन एरिया होता है, दूसरा होता है पी वैल्यू होता है। अब रिजेक्शन एरिया और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटीज के सिमिलरिटीज ये है कि इसके लिए भी आप नल हाइपोथेसिस, सबसे पहले आप जब रिजेक्शन एरिया मालूम करते हो तो सबसे पहले आपके पास नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होना चाहिए। इधर भी आपके पास नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होना चाहिए। इधर भी आपका जो चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दो बुनियादों पे होते हैं, टू बेसिस पे होते हैं। एक होता है आपकी एजम्पशंस किस तरह है और आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है। जब आपकी एजम्पशन अच्छी तरह हो तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा आप लो ले सकते हो, जिसको हम टाइप 1 एरर पहले लेक्चर में हमने बताया था टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर पे आपके साथ कम आ सकते हैं जब आपके एजम्पशंस अच्छे हो। एजम्पशन अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजम्पशन है इसी नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, फिर आपके पास जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक के बेस पे आप चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लो टाइप 1 एरर आप ले सकते हो। और वो टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होता है? वो आपका डेटा होता है, किस तरह की डाटा आप कलेक्ट करते हो, आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस है वो कितने रिलायबल क्वेश्चंस हैं, और आपकी जो स्टडी डिज़ाइन है वो स्टडी डिज़ाइन कितना एप्रोप्रिएट है आपकी स्टडी के लिए। तो जब आप ये चीज़ें इन पे मेहनत करोगे, इनको अच्छी तरह लोगे, आपकी एजम्पशंस अच्छी तरह हो, तो फिर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना वो भी अच्छा और बेहतर आ सकता है, कम आ सकता है, आपका टाइप 1 एरर नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो है ना रिजेक्शन एरिया और पी वैल्यू में सेम होता है। अच्छा, कंक्लूजन जब आप करते हो तो कंक्लूजन में इधर जो है ना रिजेक्शन एरिया जब आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रीजन आप करते हो, लेकिन इधर जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू या आप पी वैल्यू इधर निकालते हो। कंक्लूजन इधर जो है ना, इधर भी कंक्लूजन होता है, इधर भी कंक्लूजन होता है, इधर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रीजन, इधर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। सैंपल क्रिटिकल रीजन का जब हम मेन डिफरेंस पढ़ेंगे ना तो एक डिफरेंस है कि क्रिटिकल रीजन हमें सिर्फ ये बताता है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, लेकिन ये जो पी वैल्यू होता है ना ये हमें ये बताता है कि कितने हद तक आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो या आपके नल हाइपोथेसिस में कितनी गलती है, वो एक्सटेंट हमें बताता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, कि आपका नल हाइपोथेसिस गलत है तो उनके लिए कितनी एविडेंस है और किस स्ट्रेंथ की एविडेंस है। तो ये हमें वो एक्सटेंट बताते हैं कि कितने एक्सटेंट तक जो है ना आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पी वैल्यू हमें बताते हैं। अच्छा, अंडरलाइंग इजम्पशन, अब कौन कौन सी इजम्पशंस हैं जब आप क्या करते हो? टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए कौन कौन सी इजम्पशंस आप लेते हो? तो वन सैंपल केस। अच्छा, द सैंपल हैज बीन रैंडमली सिलेक्टेड, ये हम वन सैंपल लेते हैं। तो वन सैंपल में आपने जो है ना सबसे पहले आप सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करोगे। जब आपका सैंपल रैंडमली सेलेक्ट नहीं हो तो हो सकता है कि आपसे गलतियाँ हो जाए। आप एक जगह से सारे सैंपल ले लो, बाकी पॉपुलेशन को छोड़ लो, तो हो सकता है कि उसी एक जगह में जो है ना वो चीज़ का जो सिमत है वो अलग हो, लेकिन बाकी पॉपुलेशन में अलग हो। और सैंपल आप किस लिए यूज़ करते हो? वो सैंपल आप सारी पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हो। जब आपका सैंपल रैंडमली सेलेक्टेड नहीं हो तो आपकी डेटा में गलतियाँ आ सकती है, फिर आप उसको जो है ना अप्लाई नहीं कर सकती सारी पॉपुलेशन पे। अच्छा, तो ये पहला इजम्पशन है। दूसरा, द अंडरलाइंग पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप सैंपल साइज ज़्यादा लोगे ताकि आपका पॉपुलेशन मैक्सिमम तक जो है ना वो आपका पॉपुलेशन कवर कर ले। और इसमें जो मिनिमम सैंपल साइज है वो 30 या इक्वल टू 30 है। जब आप 30 से नीचे आओगे तो फिर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो है ना वो नहीं रह सकता। ओके, तो उसके लिए आप जो है ना एजम्पशन लोगे कि या तो आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली, या जो है ना आपका सैंपल साइज अबाउट 30 है। तीसरा जो है ना वो है पॉपुलेशन वेरिएंस आइदर नोन। आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है, वेरिएंस है, तो वो वेरिएंस या तो आपके पास नोन हो या आपका जो सैंपल वेरिएंस है, ये तो पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास अगर पहले से नोन है तो ठीक है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं हो तो जो आप सैंपल ले रहे हो उस सैंपल का वेरिएंस आप इस तरह एज्यूम करोगे कि वो आपकी पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर हो सकता है। आपका जो सैंपल वेरिएंस है आप इस तरह एज्यूम करेंगे कि वो आपको पॉपुलेशन की वेरिएंस के बराबर हो सकता है। और आप कब ये एज्यूम कर सकते हो? जब आपके पास n वैल्यू लार्ज होगा, आपका वो जो है ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और आप फिर जो है ना ये एजम्पशन लार्ज n वैल्यू भी कर सकते हो। कि तो ये एजम्पशन है हमारे पास। अब क्रिटिकल रीजन और पी वैल्यू में डिफरेंसेस किया, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करवाया, क्रिटिकल रीजन इन दिस अप्रोच वी यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड रिसर्च
hypothesis, alternative hypothesis to select the rejection region and then compare it with the value of test statistics for making the decision of whether to reject or do not reject null hypothesis. तो क्रिटिकल रीजन हम किस बेस पे मालूम करते हैं, वो ट्यूबुलेटेड वैल्यू पे, जो टी ट्यूबुलेटेड या जी ट्यूबुलेटेड वैल्यू होता है ना, उसके आगे उसके बियॉन्ड जो है हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है। तो ये हम बाय द यूज ऑफ अल्फा रीजन और साथ में जो टेस्ट हाइपोथेसिस होता है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से जो वैल्यू आता है उस वैल्यू के बेस पे आप क्रिटिकल रीजन मालूम करते हो तो सेलेक्ट रिजेक्शन रीजन। अब ये जो रिजेक्शन रीजन या जो वैल्यू आप निकालते हो उस वैल्यू को आप क्या करते हो, उस वैल्यू को जो टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास होता है और जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू होता है उन दोनों को आप कंपेयर करते हो। अगर आपके पास जो है ना ये वाला है मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द सैंपल मीन या जी ऑफ द पॉपुलेशन या जी टेबुलेटेड इज जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन द जी टेबुलेटेड, ये जो है ना ये कैलकुलेटेड है ये ट्यूबुलेटेड है। ओके, कैलकुलेटेड मतलब जो आप फॉर्मूले से निकालते हो, ट्यूबुलेटेड मतलब ये कि जो आप डायरेक्टली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो जब आप जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी ट्यूबुलेटेड तो आप हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है और ये वन टेल अपर टेल होता है। वन टेल लोअर टेल ये होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब नीचे आ जाए, कम आ जाए, ये वाला आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो, नल हाइपोथेसिस को आप इसके अगेंस्ट रिजेक्ट करो और आपके पास जो है ना ये जी वैल्यू इज लेस देन माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा ये वाली दोनों आप ले सकते हो, ये वाला ये है आपके पास जो है ना माइनस जी अल्फा है और ये जो है ना प्लस जी अल्फा है। ओके, तो इधर जो है ना ये आप जब वो आपके पास ये वाला वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऊपर आ जाए रिजेक्शन एरिया में और ये इधर भी ये रिजेक्शन एरिया में आ जाए तो ये अपर टेल है ये लोअर टेल है। टू टेल ये है कि इस तरफ पे भी हो और इस तरफ पे भी हो, ये दोनों तीनों हमने एक्सप्लेन से डिटेल किए। ओके, डिटेल से जो है ना इसको हम एक्सप्लेन किए। अच्छा, फिर जो है ना पी वैल्यू अप्रोच किस तरह होता है, अनदर अप्रोच एंड हाउ इट इज and nowadays the most common approach is to report the extent to which the statistics disagree with the null hypothesis and compare it with the value of alpha for the decision whether to reject the null hypothesis। तो ये क्या है, ये nowadays बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये हमें एक्सटेंट बताता है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि आपके पास कितने एविडेंसेस है, कितनी स्ट्रांग एविडेंस है जिसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये और फिर रिजेक्ट जब आप करते हो तो रिजेक्शन के लिए आप जो है ना ये नहीं देखते कि आपके पास जी ट्यूबुलेटेड जी कैलकुलेटेड, आप डायरेक्टली इसको जो है ना अल्फा के साथ कंपेयर करते हो। अगर अल्फा से ये वैल्यू कम है तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, अगर अल्फा से ज़्यादा है तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। दिस मेजर ऑफ डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड पी वैल्यू। तो ये जो डिसएग्रीमेंट का जो मेजरमेंट होता है ना ये आपको क्या बताता है, ये आप पी वैल्यू आपको ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का बताता है। ओके, अच्छा, ये जो है ना आप किस तरह आप पी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस पे हमने एक डिटेल लेक्चर भी लिया है जो यूनिट नंबर 7 पार्ट 2 में, लेकिन इधर जो है ना हम थोड़ी सी वो उसका एक खाका लेते ताकि आपको याद ध्यान हो जाए। सबसे पहले आपने जो है ना मैक्सिमम लेवल ऑफ अल्फा या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना ये आप लोगे, यू आर विलिंग टू टॉलरेट, जितना अल्फा लेवल आप टॉलरेट कर सकते हो, जितना आपका वो हो सकता है अल्फा लेवल हो सकता है तो उतना आप मैक्सिमम लेवल पे ले लो। दूसरा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी फ्रॉम द सैंपल डेटा। तो ये जैसे कि हमने पहले किया था कि सबसे पहले आपने कैलकुलेटेड वैल्यू को मालूम करना है, फिर जो आपका जी स्टैटिस्टिक मीन कैलकुलेटेड जी एंड जी स्टैटिस्टिक एंड फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। जब आप जी स्टैटिस्टिक को मालूम करो तो फिर आप देखो जी स्टैटिस्टिक अगर आपका वन टेल हाइपोथेसिस है द पी वैल्यू क्या होगा, टेल एरिया बियॉन्ड जी एंड द सेम डायरेक्शन एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपके पास जो है ना क्या है, ये आपके पास जी वैल्यू है, ये आपके पास जी वैल्यू इधर आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया तो ये आपका क्या होगा, वन टेल में ये होगा कि आपका जो पी वैल्यू है वो इस जी कैलकुलेटेड से अबाउ बियॉन्ड जो एरिया आता है, ये वाला जो एरिया बियॉन्ड है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पी वैल्यू होगा, टोटल ये आपको पी वैल्यू बताएगा। लेकिन जब टू टेल हाइपोथेसिस होता है जैसे कि इधर है तो ये वाला इधर से इस साइड पे और इधर से इस साइड पे, तो ये वाला आपके पास जो है ना फिर पी वैल्यू बहुत साइड पे होगा। इसी वजह से जो है ना आप जी को जी के बियॉन्ड जितना भी वैल्यू होता है इस दो साइड पे तो इन वैल्यू को आप 2p मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा पी वैल्यू।
तो ये अभी इधर जो है ना हम करते हैं। अच्छा, फिर एंड में जब आप पी वैल्यू मालूम करो तो पी वैल्यू को फिर आप किस चीज़ के साथ कंपेयर करो, जो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, अल्फा होता है। अगर अल्फा से आपका पी वैल्यू कम है तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो, अगर अल्फा से ज़्यादा है तो आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करो। तो ये कॉमनली जो है ना ये इस तरह लगता है जैसे कि रिजेक्शन एरिया के अगेंस्ट हो, क्योंकि रिजेक्शन एरिया में जो चीज़ रिजेक्शन एरिया में आता था उसको हम एक्सेप्ट, उस हाइपोथेसिस को हम ट्रू समझता था और रिजेक्ट करता था हम नल हाइपोथेसिस को। लेकिन जो एक्सेप्टेंस रीजन में आता था तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता था। ओके, अच्छा ये एग्जांपल है इसमें मेन एपीपीटी among DVT patient. The researcher assumed that the activated partial thromboplastin time of population of patient diagnosed with the deep vein thrombosis as approximately normally distributed with a standard deviation of 7 seconds. A random sample of 30 hospitalized patients suffering from DVT had a mean APPT of 50 seconds use a 5% level of significance. तो ये आपको बस सैम्पल बताता है कि आपके पास जो है ना ये है एपीपीटी पेशेंट्स है और उस एपीपीटी पेशेंट को डीवीटी भी है। अच्छा, इसका जो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 7 है। रैंडम सैंपल आपने उठा लिया उसका 30 और आपके पास जो सैंपल से मीन आया वो सैंपल से मीन आपके पास 50 सेकंड आया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5% है। अब आपको जो है ना नल हाइपोथेसिस या पॉपुलेशन ट्रू मीन या ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है ना आपको दिया गया है 53। आपको कह रहा है कि आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट प्रूव करो और वो पी वैल्यू से आप निकालो किस चीज़ से। तो लेट मीन इज इक्वल टू मीन एपीटी ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड डीवीटी पेशेंट ट्रू और एक्चुअल मीन आपके पास जो है ना वो 53 के बराबर है। अच्छा, आपके पास जो है ना ये अब हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस और ये डिस्क्रिप्शन। हाइपोथेसिस क्या है कि नल हाइपोथेसिस हम कहते हैं कि ट्रू मीन इज इक्वल टू 53 सेकंड, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव आप इसके अगेंस्ट लेके आओ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्वल टू ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 53 सेकंड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका ये है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जब फार्मूला पे अप्लाई करते हो तो फार्मूला आपके पास जो है ना एन वैल्यू 30 है और पॉपुलेशन सैंपल मीन 50 सेकंड है, पॉपुलेशन मीन आपके पास 53 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 7 है। ये जी वैल्यू है, जी वैल्यू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट n। ये आप अप्लाई करो 50 माइनस 53 डिवाइड बाई 7 बाई अंडर रूट 30, तो इससे आपके पास आ जाएगा -0.235। तो अभी ये वाली जो एग्जांपल है ना ये उस वाली से थोड़ी सी ऐसी है जो हमने पहली पी वैल्यू में हमने कैलकुलेट की थी, एग्जांपल में थोड़ी सी डिफिकल्टी, यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया क्या जी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इस जी कैलकुलेटेड से अबाव जो रीजन है वो आपके पास होगा पी वैल्यू। तो वो अबाव रीजन हमने मालूम करना है। किस तरह मालूम करोगे? सबसे पहले हमने जी टेबुलेटेड वैल्यू को मालूम करना है। जी टेबुलेटेड जब हम मालूम करते हैं तो जी टेबुलेटेड आपके पास इधर जो है ना हमें दिया गया है 0.05 और पाइप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 आपके पास क्या हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अच्छा, अब ये टू टेल हाइपोथेसिस है तो इस वजह से जो है ना हम टू टेल हाइपोथेसिस में हम अल्फा बाई 2 लेते हैं, अल्फा नहीं लेते तो 0.025 होगा। अब ये पास आपके पास जो है ना ये -2.35 जो है ना ये क्या है, जी कैलकुलेटेड है। अब इस जी कैलकुलेटेड से अबाउ जो रीजन है वो आपके पास क्या है, वो पी वैल्यू है। तो वो पी वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट करोगे, इधर आप देखिए ये वाला जो है ना आपके पास पी वैल्यू को इधर मालूम करते हैं। तो ये है हाउ अनलाइकली इज द वैल्यू ऑफ 50 सेकंड सैंपल मीन, वी नीड टू कैलकुलेट द चांस ऑफ ऑब्जर्विंग दिस आर मोर एक्सट्रीम सैंपल मीन। तो पी वैल्यू सैंपल जो है ना दिस आर मोर एक्सट्रीम, तो ये है या इससे कितना ज़्यादा रिजेक्शन एरिया या हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं तो हम पी वैल्यू से मालूम करोगे। पी वैल्यू के लिए सबसे पहले आपके पास जो जी कैलकुलेटेड या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो जी वैल्यू आते हैं वो -2.35 है। आपके पास जो है ना साइन को कहते हैं कि आप इग्नोर करो, साइन आप लेते हो या नहीं, क्योंकि जो टेबल होता है जी टेबल उस पर जो है ना साइन मैटर नहीं करता। तो अब जो है ना आपने मालूम करना है क्या जी और जी कैलकुलेटेड में ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास हो गया और 0 हो गया, ये जी 0 है, ये आपके पास इधर आ गया जी कैलकुलेटेड। ओके, जी कैलकुलेटेड आपके पास आ गया 2.35 आ गया। अच्छा, अब इस जी कैलकुलेटेड से अबाउ ये वाला जो रीजन है ये हमने मालूम करना है। तो ये जब आप मालूम करोगे तो सबसे पहले आपने ये मालूम करना है कि ये 2.35 और 0 के दरमियान कितना फासला है। 2.35 और 0 के दरमियान जो फासला है वो आप क्या करोगे, आप जी टेबल पे चले जाओ, जी टेबल पे अंडर द जी स्कोर 2.35 के नीचे जब आप मालूम करोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा, ये आपके पास जो है ना क्या है 2.3 है, 2.3 ये आपके पास हो गया 0.05 और इसके नीचे इधर जो है ना आपके पास ये वाला क्या आएगा, ये आपके पास आएगा ये वाला वैल्यू आपके पास आएगा 0.4906। तो ये आपके पास आएगा क्या
ये आपके पास होगा जी वैल्यू, या सिंपली जो है ना इधर 2.3 और ये आपके पास होगा 0.4906, इधर जो है ना 0.05। तो इसी के थ्रू जो है ना आप मालूम कर सकते हो, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। जब ये एरिया आप मालूम कर सकोगे तो ये वाला एरिया हो गया। अब इस एरिया से आपका टोटल एरिया इतना इस साइड पे कितना होता है, टोटल एरिया आपके पास होता है 0.5 होता है ना। तो 0.5 से आप इस एरिया को माइनस करो, आपके पास जो है ना ये वाला रीजन आ जाएगा। तो 0.5 आप इससे माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 0.5, तो 0.0094। तो ये आपके पास हो गया 1 टेल के लिए, 1 टेल के लिए आपके पास हो गया 0.0094 1 टेल के लिए। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जब 2 टेल हो तो आप इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब 1 टेल हो तो ठीक है 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 0.0188। तो ये आपके पास हो गया पी वैल्यू फॉर 2 टेल हाइपोथेसिस। अब पी वैल्यू आप इसको कंपेयर करो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है 0.05 है, इधर जो है 0.01 है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। तो जब पी वैल्यू लेस देन होता है तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि आपका पी वैल्यू या आपका हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस है उसको आप रिजेक्ट करो। क्या करो, रिजेक्ट करो। द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, so we are rejecting our null hypothesis. It means that the mean APPT of DVT patient is different from 53 second. तो उधर नल हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि सेम होता है द मीन ऑफ APPT ऑफ DVT पेशेंट, लेकिन इधर हमने कहा कि नहीं डिफरेंट होता है। ओके, तो ये एग्जांपल था। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सैम्पली एग्जांपल है, और वो ये है कि नारकोटिक्स पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम पी वैल्यू मालूम करते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ नारकोटिक्स हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन फॉर द नॉन यूजर ऑफ नारकोटिक्स। तो ये कहता है कि आप इसको प्रूव करो थ्रू पी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम ये कहते हैं कि आपके पास जो मीन ऑफ द एंगर एक्सप्रेशन एंड द नारकोटिक्स पेशेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉन नारकोटिक्स। तो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हम इसके अगेंस्ट लेंगे। अगेंस्ट हम किस तरह लेंगे कि हमारे पास ग्रेटर देन कहते हैं हम लोअर ले लेंगे। तो द मीन ऑफ द एंगर एक्सप्रेशन ऑफ द नारकोटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 40। तो ये हमारे पास 40 हो गया, 40 इधर हमें दिया गया है, और ये जो है ना हम अल्टरनेटिव हमें कहेंगे कि ग्रेटर देन 40। ओके, तो अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें अगर नहीं दिया गया हो तो हम डायरेक्टली वो लेंगे 0.05 या 5% हम लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इससे जो है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक जब आप मालूम करोगी, जी वैल्यू आप अप्लाई करोगी इसके लिए, तो आपके पास आ जाएगा 3.2। अब 3.2 आपके पास आ गया। पी वैल्यू आप मालूम कर सकते हो इससे, तो पी वैल्यू आपके पास जी स्टेटिस्टिक्स है 3.2। जी टेबलेटेड जब आप मालूम करते हो तो जी टेबलेटेड सैम्पली जो है ना आप इसके लिए मालूम फिर कर सकते हो। ये आपके पास हो गया 3.2 हो गया। तो अब इसके लिए जी टेबलेटेड आप मालूम कर सकते हो। तो ये 0 है, 0 और 3.2 के दरमियान जो एरिया होता है वो आप मालूम करो 3.2 के अंदर, तो उधर होगा 0.4990 जो जी टेबल है उस पर। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला एरिया, इसको आप 5.5 से माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर जो है ना हमें हायर ग्रेटर लोअर दिया गया है, मतलब 1 टेल है, 1 टेल के लिए फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती। अब इधर ये वाला जो वैल्यू पी वैल्यू आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करो 0.05 है वो, तो ये इससे नीचे है ना, कम है। तो इसका मतलब है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वाला जो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ट्रू है, नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं। तो सिंपली ये कि अल्कोहल का जो नारकोटिक्स पेशेंट होते हैं उसमें एंगर एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है नॉन नारकोटिक्स से। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, सैम्पल इज, ये आप डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि डायग्रामेटिकली आपके पास 3.2 जो है ना जी कैलकुलेटेड है, इसके अबाउट जो वैल्यू होता है वो आपके पास पी वैल्यू होगा। तो आप किस तरह मालूम करोगे कि पॉइंट इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये 0.499 है। तो ये डिस्टेंस आप माइनस करो 0.5 से, जो टोटल डिस्टेंस 0.5 होता है इससे माइनस करो, आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आपके पास पी वैल्यू होगा। वो पी वैल्यू जो है ना वो ऑलरेडी जी वैल्यू से अबाव है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। दूसरा सेम टू सेम वही एग्जांपल, लेकिन उधर ग्रेटर दिया गया था, इधर जो है ना कहते हैं कि लोअर पर नॉन यूजर ऑफ नारकोटिक्स। तो जब लोअर आपको कहते हैं कि आप इसके अगेंस्ट जो है ना वो ग्रेटर लोगे, नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 40 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन 40 आप लोगे। आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही है। टेस्ट स्टैटिस्टिक अब इधर जो है ना इधर चेंज किया गया है, चेंज आएगा ऑलरेडी, और वो आएगा जब आप मालूम कर सकते हो, करो इसको, तो वो आ जाएगा आपके पास 1.7 आपके पास आएगा। टी स्टेटिस्टिक जो है ना वो होगा आपके पास होगा -1.7 है। अब साइन को आप दोबारा इग्नोर करो, आप जो है ना डायरेक्टली देखो 1.7 जो है ना 1.7 ये आप देख लो उधर किस चीज़ में, और इधर होगा 0.7 के नीचे आप देखिए 0.00।
ओके, तो इसके नीचे आप देख लो तो आपके पास आएगा 0.4554। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। जब एरिया आप मालूम करोगे तो आपके पास जो है ना होगा ये वाला एरिया है, एरिया को आप पाइप से माइनस कर दो। जब आप एरिया को पाइप से माइनस कर दोगी तो आपके पास आ जाएगा 0.0446। ये आपके पास हो जाएगा पी वैल्यू को आप देख ले, ये जो है ना ये आपके पास ये 0.0446 है और इधर जो है ना ये ग्रेटर है, तो ये ऑलरेडी स्मॉलर है, तो फिर भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकती। फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारे पास फॉल्स है। ओके, तो ये था। और ये जो है ना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 71.7 है और इधर जो है ना आप मालूम करो तो ये इधर ये वाला एरिया हो जाएगा, इससे जो है ना 0.5 से इसको आप माइनस करो, ये एरिया आपके पास आ जाएगा 0.0446। तो ये आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा, पी वैल्यू आपके पास हो जाएगा। और ये पी वैल्यू जो है ना ये क्या है, ये लेस देन द सिग्निफिकेंस है, तो इस वजह से हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो एट द एंड हम हाइपोथेसिस को क्या करोगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास था पी वैल्यू और साथ में रिजेक्शन एरिया जो हमने एक्सप्लेन से डिस्कस करवाया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।